Assalamualaikum dear class 6 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Tarakapura. Dear students, previous वीडियो में हमने हिस्ट्री का नया एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। एक ऐसे बादशाह जिन्होंने जंग एक की और उसके बाद हमेशा के लिए जंग से तौबा की, और इनका नाम था अशोका। इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा कि आर्यन ट्राइबल सेटलमेंट्स कैसे फैली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास, और इनकी टेरिटोरियल डिविजन्स बनने लगी, और इन टेरिटोरियल डिविजन्स का नाम रखा गया जनपदास। फिर हमने पढ़ा कि सबसे पावरफुल जनपदा जो रहा है हिस्ट्री में, दैट वाज मगधा, और इस मगधा के रूलर्स जो थे उनका नाम था मौर्यास। इसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि मगधा का राइज कैसे हुआ, मगधा ने तरक्की कैसे की। जो राइज है मगधा का, इसकी इसके फैक्टर्स जो हैं काफ़ी थे, और इनमें से एक फैक्टर माना जाता है कि प्लेन्स जो हैं, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा, जो मैदानी इलाका है गंगा का, जो आज भी डेंसली पॉपुलेटेड है। इंडिया का एरिया जगहों में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया गंगा का साइड है, फर्टाइल प्लेन्स है, जो आपके यूपी साइड से पंजाब साइड से आता है और हरियाणा साइड से आता है। तो ये जो फर्टाइल प्लेन्स का इलाका है, ये वजह बना एक मगधा के तरक्की का। इस मगधा के जो डायनास्टीज़ थी जिन्होंने अलग अलग टाइम पे इसको रूल किया, ये डायनास्टीज़ थी हरियाणका डायनास्टी, शिशुनागा डायनास्टी, नंदा डायनास्टी, ये भी हमने पढ़ा। और इन तीनों डायनास्टीज़ ने मगधा को डेवलप किया एज ए पावरफुल स्टेट। इसके बाद हमने पढ़ा कि 326 बीसी में एक रूलर थे ग्रीस के, जिनका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट है। इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, इन्हें इस पर हमला कर दिया हिंदुस्तान पे। इस वक्त जो डायनास्टी मगधा का रूल चला रही थी वो थे नंदास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा कि नंदा रूलर्स जिन्होंने ह्यूमिलेट किया था चाणक्य को, जो टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्होंने क्या किया, चाणक्य को ह्यूमिलेट किया, और उसके बाद चाणक्य का बदला लेता है इनका जो स्टूडेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, और वो नंदा रूलर्स का तख्ता पलट कर देता है, और मौर्यन एम्पायर की जो है बुनियाद डालते हैं, सल्तनत की बुनियाद डालते हैं 321 बीसी में, और इनका कैपिटल बनता है पाटलिपुत्र। अब इसके बाद कुछ अचीवमेंट्स हमने पढ़ी चंद्रगुप्त मौर्य की, जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पे, गुजरात, अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, ने जंग लड़ी और इन तीनों एरियाज़ को कब्जे में ले लिया। और इसके अलावा इन्होंने ग्रीक रूलर सेल्यूकस को हराया था 305 बीसी में, 305 बीसी में। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स कि 25 साल रूल चलाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक जैन एसेटिक यानी जैन मज़हब को धार लेते हैं, इन्हें जैन मज़हब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक सन्यासी बन जाते हैं, और अपना किंगडम जो है, अपना राजपाट जो है, वो ये हवाले करते हैं अपने सन बिंदुसारा को, जो इस किंगडम का राजताज संभालते हैं और इस किंगडम को और फैलाते हैं साउथ इंडिया की तरफ, दैट इज़ साउथवर्ड्स। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को, और हमारा दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा आज, वो है अशोका फ्रॉम ए वॉरियर टू ए मैसेंजर ऑफ पीस। अशोका जो एक वॉरियर से पीस मेकर बने, इन्हें अमन के फैलाव का एक प्रचार करने का एक वाहिद इन्होंने रास्ता चुन लिया अशोका ने, और कैसे ये एक वॉरियर से, एक लड़ाकू से एक मैसेंजर बन जाते हैं, पीस के मसीह बन जाते हैं, अमन के। प्यारे बच्चों, बिंदुसारा के बाद इनका बेटा अशोका बादशाह बन जाता है, ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्परर, और ये ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्परर साबित होते हैं आगे चल के। बिंदुसारा किनके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, और बिंदुसारा का बेटा कौन था? अशोका। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ही अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट कालिंगा। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर एक लड़ाई लड़ी अशोका ने, और ये कालिंगा में इन्होंने लड़ी। ये उड़ीसा में एक जगह थी, आज इसका नाम चेंज हो गया है,
उस वक्त इसका नाम कालिंगा था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है अशोका और कालिंगा के जो किंग हैं इनके बीच में। और आफ्टर डिफीटिंग इट, दैट इज आफ्टर डिफीटिंग द किंग कालिंगा को हराने के बाद क्या देखते हैं अशोका? ही सॉ ए पूल ऑफ ब्लड। तो किंग अशोका जो है अपने चारों तरफ सिर्फ खून में लथपथ लाशें देखते हैं। ये मंजर देखकर क्या होता है अशोका को? द साइट ऑफ लार्ज स्केल किलिंग मूड अशोका एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। जब ये सब हाल देखते हैं इर्द गिर्द चारों तरफ आसपास अपने खून ही खून, खून में लथपथ इंसानों की लाशें, तो अशोका इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा शदीद झटका लगता है ये सब देखकर, ये लार्ज स्केल जो किलिंग इन्होंने की होती है इनके सिपाहियों ने और इन्होंने खुद। तो ये सब देखकर अशोका को बहुत ज़्यादा दुख होता है आखिर में, और ये सब देखकर इनको पछतावा भी होता है, और इसी दौरान ये बुद्धिज़्म मज़हब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ही बिगेन टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन अब्रॉड। इसके बाद अशोका जो है बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते हैं एज ए रिलीजन, और ये फैलाने लगते हैं बुद्धा की टीचिंग्स को, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर जो और भी कंट्रीज थी तो वहाँ पर भी ये बुद्धा की टीचिंग्स को ले जाते हैं। ये एक फ़िलासफ़ी भी आम करते हैं अपनी अशोका। इस फ़िलासफ़ी का नाम डियर स्टूडेंट्स क्या था? धामा। हिज फ़िलासफ़ी कॉल्ड धामा was propagated all over. He preached peace, tolerance, shunning violence, stopping animal sacrifice, and respect of slaves by their masters. तो जो फिलॉसफी अशोका प्रोवाइड करते हैं दुनिया को, वो फिलॉसफी क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? उस फिलॉसफी को हम धामा कहते हैं, और इसी फिलॉसफी को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और इस फिलॉसफी में जो अशोका किंग हैं वो क्या मैसेज देते हैं दुनिया को? पीस का, अमन का मैसेज, टॉलरेंस का, बर्दाश्त का मैसेज, शनिंग वायलेंस, वायलेंस को छोड़ देना, वायलेंस को जो है वायलेंस को इस्तेमाल ना करना, वायलेंस को हमेशा जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और वायलेंस जो है इससे दूर रहना। और इसके साथ साथ स्टॉपिंग एनिमल सेक्रीफाइसेस, जो जानवरों की आहुति दी जाती थी, जानवरों को कुर्बान किया जाता था, इसको रोकना। इसको रोकने के लिए उन्होंने मैसेज दिया। रेस्पेक्ट ऑफ स्लेव्स बाय देयर मास्टर्स, और जो स्लेव्स हैं जिनके पास गुलाम हैं कुछ लोग, उनको क्या करना है? उनके मास्टर्स को क्या करना है? अपने स्लेव्स की रेस्पेक्ट करनी है, उन्हें रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, ये इनके मैसेज थे थ्रू द फिलॉसफी ऑफ दामा। जो अशोका किंग थे इन्होंने ये मैसेज दिया, अमन का मैसेज दिया, टॉलरेंस का मैसेज दिया, वायलेंस को नकारना, वायलेंस को जो है इनकार करना, वायलेंस से दूर रहना, ये मैसेज था। एनिमल सेक्रीफाइस से दूर रहना, और मास्टर्स को क्या करना है? अपने स्लेव्स के साथ, अपने गुलामों के साथ कैसा रवैया अपनाना है, कैसा जो है बिहेवियर दिखाना है, उनके साथ क्या करना है, उनके साथ सलूक क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He sent missionaries called Dhamma Mahamatas to Sri Lanka, Burma, and Southeast Asian countries to propagate Buddhism. इसके अलावा अपने मिशनरीज, जिनको आज हम एम्बेसडर्स बोलते हैं, अपने मिशनरीज को, अपने मैसेंजर्स को अशोका किंग भेजते हैं बहुत सारे ममालिक में। और इनको क्या कहा इसने, अशोका ने? ये इनके क्या थे? दामा महामताज, दामा के मैसेंजर्स थे ये, दामा महात्मा महामताज थे ये। और ये किस किस कंट्री में अशोका ने इनको भेजा? ये कंट्रीज थी श्रीलंका, बर्मा जिसे आज म्यांमार का नाम दिया गया जाता है, म्यांमार जिसे कहते हैं हम, पहले इसका नाम बर्मा था। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने इन दामा महामताज को, दामा के मैसेंजर्स को मैसेज फैलाने के लिए, दामा की फिलॉसफी फैलाने के लिए भेजा, और प्रोपेगेट करने के लिए बुद्धिज़्म रिलीजन को इन्होंने इनको भेजा इन कंट्रीज़ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।